वेलकम गाइस, दिस इज़ जयश्री एंड आई एम बैक अगेन विद अनदर न्यू वीडियो। दोस्तों, आज बात करूंगी इंडस्ट्री की उस मशहूर अदाकारा के बारे में जिसने 50 और 60 के दशक में सभी के दिलों पर राज किया था और हम आज भी उन्हें नहीं भूल पाए। कहते हैं कि उनकी खूबसूरती, चार्म और एक्टिंग की वजह से न केवल भारत में लेकिन भारत के बाहर भी उनके कई फैन फॉलोइंग थी। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। मुमताज़ जहान बेगम उर्फ मधुबाला 14 फरवरी 1933 को दिल्ली शहर में इनका जन्म हुआ। आइए जानते हैं इनकी जिंदगी की वो 10 बातें जो पहले कभी ना सुनी होंगी। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मधुबाला अपने घर में इकलौती नहीं थी। उनके कुल 11 भाई बहन थे, यानी 11 सिबलिंग्स थे, जिसमें से 4 की जन्म होते ही मृत्यु हो गई थी और मधुबाला खुद 5वीं संतान थी अपने पिता अतुल्ला खान की। फैक्ट नंबर 2। मधुबाला के जन्म से ही उनके दिल में छेद था, जिस बात की इनके घर वालों को कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि इनके बचपन के दिनों में इन्हें इस बीमारी के चलते कोई खास तकलीफ ही नहीं हुई थी। फैक्ट नंबर 3। मधुबाला अपने जीवन में कभी स्कूल नहीं गई। वे ही नहीं, उनकी किसी और बहनों को भी स्कूल जाने का अवसर नहीं मिला। वैसे भी उस समय लड़कियों को स्कूल भेजना इतना ज़रूरी नहीं समझते थे, मगर फिर भी मधुबाला ने हिंदी, उर्दू और उनकी नेटिव लैंग्वेज पाश्तो ही घर पे ही सीख ली थी। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, मधुबाला के जीवन का संघर्ष बहुत कम उम्र में ही शुरू हो गया था। जब वे मात्र 7 साल की थी तब उनके पिता एक तंबाकू कंपनी में काम किया करते थे, जहाँ किसी कारणवश उन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद मधुबाला ने घर का सारा बोझ अपने कंधे उठा लिया। केवल 7 साल की ही थी मधुबाला, जहाँ पर उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया और वहाँ खुर्शीद अनवर के गाने गाया करती थी। और कुछ ही समय बाद मधुबाला के पिता दिल्ली से बम्बई शिफ्ट हो गए ताकि मधुबाला को और अच्छा काम मिल सके। फैक्ट नंबर 5। अब ये साल था 1945 जब मधुबाला 13 साल की थी। तब वे अपनी फिल्म फुलवारी की शूटिंग कर रही थी। शूटिंग का सेट पर ही मधुबाला को अचानक खून की उल्टी आने लगी, जो इशारा था इनकी बीमारी की ओर कि धीरे धीरे इनकी बीमारी ने जड़ें बनाना शुरू कर दी है। उस वक्त मधुबाला ने अपने डायरेक्टर से कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन अपने इलाज के लिए नहीं, अपनी प्रेग्नेंट माँ के इलाज के लिए। उनकी बीमारी को उस वक्त सभी ने नजरअंदाज कर लिया था। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, मधुबाला की मृत्यु उनके जन्मदिन के 9 दिन बाद ही हो गई थी। मात्र 36 साल की थी जब उनकी मृत्यु हुई। अपनी बीमारी के चलते मधुबाला ने अपनी जिंदगी के आखिरी 9 साल एक पलंग पर सोए सोए गुजारे। उनके आखिरी वक्त में जब उन्हें अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उनके पास कोई नहीं था। कहते हैं उनके पति किशोर कुमार भी उन्हें एक नर्स के सहारे छोड़ के चले गए थे। फैक्ट नंबर 7। मधुबाला अपने समय की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी। वे एक फिल्म के लिए 1 लाख से 3 लाख रुपए चार्ज करती थी। अपने 20 साल के करियर में मधुबाला ने 70 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी जैसे मिस्टर एंड मिसेस 55, काला पानी, मुगले आजम, चलती का नाम गाड़ी और भी कई सारी। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आप जान के हैरान हो जाएंगे कि मधुबाला की शादी दिलीप कुमार से होने वाली थी। इन्होंने एक दूसरे से सगाई भी कर ली थी, लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि ये अलग हो गए। इसके पीछे 2 कारण बताए जाते हैं। पहला ये कि मधुबाला के पिता एक कंजर्वेटिव सोच के इंसान थे। दिलीप कुमार की मधुबाला के पिता से कुछ खास नहीं जमती थी, जिसके चलते दिलीप कुमार ने मधुबाला से शादी के बाद अपने परिवार से रिश्ता तोड़ने के लिए कहा था। दूसरा ये माना जाता है कि BR चोपड़ा की उस वक्त एक फिल्म आ रही थी नया दौर, जिसके मेन लीड थे दिलीप कुमार और मधुबाला। अपनी बीमारी और बिजी शेड्यूल के चलते मधुबाला इस फिल्म को अपना समय नहीं दे पा रही थी, लेकिन उन्होंने एडवांस जरूर ले लिए थे। अब BR चोपड़ा ने मधुबाला और उनके पिता के खिलाफ कोर्ट में केस, जहां दिलीप कुमार ने मधुबाला का साथ देने के बजाय उनके खिलाफ गवाही दे दी। कहते हैं यहीं से इन दोनों के रिश्ते पर पूर्ण विराम लग गया। फैक्ट नंबर 9। मधुबाला की अपने पति किशोर कुमार से मुलाकात हुई थी 1958 के फिल्म चलती का नाम गाड़ी के सेट पर। दोनों को शूटिंग के दौरान ही एक दूसरे से प्यार हो गया और लगभग 3 साल लेट करने के बाद 1960 में दोनों ने शादी कर ली। कहते हैं शादी के बाद किशोर मधुबाला को लंदन लेके गए अपने इलाज के लिए, लेकिन उस वक्त इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। फैक्ट नंबर 10। क्या आप जानते हैं मधुबाला की फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद पहले बॉयफ्रेंड थे प्रेमनाथ, लेकिन क्योंकि दोनों अलग धर्म से वास्ता रखते थे इसलिए इनका रिश्ता ज्यादा समय नहीं चल पाया। कहते हैं कि अलग होने के बाद भी प्रेम अक्सर इनके घर आया जाया करते थे और मधुबाला के पिता से भी काफी अच्छे संबंध थे इनके। दोस्तों, बस यहीं तक थी आज की वीडियो और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद है। कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।